हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। हम पर एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? 8 फैक्टोरियल। अब देखो, इससे पहले हमारी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें हमने ये सब पढ़े हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखना। अब देखिए, फर्स्टली क्या है? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम कैसे निकालते हैं? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इट मीन्स हमने ये कैसे किया 8 फैक्टोरियल को? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला वो क्या होता है? n फैक्टोरियल। कैसे निकालते हैं हम? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन ऐसे जाता है। लास्ट में जो भी टर्म हम लिखते हैं वो क्या लिख दिया? अगर मान लो कंप्लीट नहीं कर रहे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब अगर हम 1 तक लेके जा रहे हैं तो हमें फैक्टोरियल नहीं लिखना, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है। तो सेम हमने n फैक्टोरियल की तरह निकाला 8 फैक्टोरियल। n की जगह क्या है? 8 फैक्टोरियल। इट मीन्स n इंटू n माइनस 1। इट मीन्स इसमें से 1 लेस करो तो 8 इंटू 8 माइनस 1 7, फिर n माइनस 2 8 माइनस 2 6, फिर मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 8 माइनस 4। इस तरह से हम करेंगे, 1 नंबर लेस होता जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू। अब देखो, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 40320। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बोला भी था आप इनको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट नहीं हो रहे तो हमें क्या करना है? लर्न। लेकिन पता जरूर होना चाहिए कि ये हमें करना कैसे है। नेक्स्ट देखो, पार्ट 2 में क्या है? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो, ऐसे नहीं करते इनको कि भाई डायरेक्ट ऐसे कर दिया 4 में से 3 गया 1, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये फैक्टोरियल है। तो इसको कैसे करते हैं? 4 फैक्टोरियल। अब देखो, किसी भी नंबर को अगर हमें कहीं तक हमारा सेम नंबर मिल रहा है तो हम वहां तक हम उसको रख भी सकते हैं। जैसे देखो, ये 4 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल। 4 में हमारा क्या आएगा? 3 भी आएगा, तो हम उसको वहां तक भी लिख सकते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिखते हैं। या अगर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अगर आगे लिख रहे, यहाँ तक क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे भी क्या दे रखा है? 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब क्या किया? दोनों में से हमने 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे -1। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 3। अब देखो, 3 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है? 6 होता है। देखो, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई और ये वाला 3। तो ये कितना हो गया? 3 2 जा 6 6 3 जा 18। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 18। एक तो इसका वे है, ऐसे कर सकते हैं हम। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे वही 4 फैक्टोरियल को सोल्व करो। 4 क्या फैक्टोरियल क्या है? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस, फिर 3 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये 4 फैक्टोरियल को लिखा माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे भी कर सकते हैं और में। अब देखो, 4 3 जा 12 12 2 जा 24 माइनस 3 2 जा 6। तो आंसर क्या आ गया? 18। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या हमारा 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को अगर हम ऐड करें तो वो क्या हमारा 7 फैक्टोरियल आ रहा है? ये हमें चेक करना है। देखो, आप कैसे करेंगे? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? या तो 6 होती है, या फिर या तो हम ऐसे कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6 4 जा 24, ऐसे 24 होती है, अगर डायरेक्ट वैल्यू पता है तो। अगर डायरेक्ट नहीं पता तो वैसे ही करो। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और यहाँ से 7 फैक्टोरियल को देखो, 7 फैक्टोरियल हमारा क्या है? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिखेंगे। अब 3 2 जा 6 प्लस ये कितना आएगा? 4 3 जा 12 2 जा 24 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है? 5040। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5040।
अब देखो ये क्या बन गया हमारा 30 इक्वल टू ये हमारा आया 5040। क्या ये दोनों हमारे इक्वल आए हैं? तो 30 नॉट इक्वल टू 5040, तो आंसर हमारा क्या आएगा? नो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। इट मीन्स ये भी हमें क्या करना है? ऐसे ही सोल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो 8 फैक्टोरियल है, अब नीचे हमारा देखो 8 से कम दे रखा है 6 फैक्टोरियल, तो हम इसको कंप्लीट ना करने की बजाय कहाँ तक कर लेंगे? 6 फैक्टोरियल तक, फिर इसको करेंगे। देखो 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। जहां तक हमें दिया है ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता तो हम रेगुलर कर लेते, क्योंकि देखो पीछे हमारा क्या दे रखा है, अगर हमें कहीं पर भी फैक्टोरियल तक हमें लगाना है तो हम क्या करते हैं? वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और उसी का फैक्टोरियल। हमें 6 फैक्टोरियल चाहिए था तो हमने यहाँ पे कर दिया। अगर यहाँ 6 फैक्टोरियल नहीं होता तो 6 को देखो 6 फैक्टोरियल हमारा ऐसे हो जाता है 6 5 4 3 2 1, लेकिन हमारा 6 फैक्टोरियल दे रखा है तो हमने क्या किया? यहीं तक लिख लिया अपॉन। अब नीचे क्या है? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया था। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया? 7 4 जा 28। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। अब हमें इसकी क्या बतानी है? x की वैल्यू बतानी है अगर ये दोनों आपस में क्या हो? इक्वल। अब देखो इसमें भी वैसे ही करेंगे। हमारा इन तीनों में कॉमन, तीनों में हमारा देखो स्मॉल क्या है? 6 फैक्टोरियल है। 7 में भी हमारा 6 फैक्टोरियल आ सकता है और 8 में भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे? 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा, प्लस 1/7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, फिर इक्वल टू x अपॉन। अब 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों में से हमारा देखो यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। ऊपर दोनों में 1 है, 1 1 है, तो कॉमन हमारा क्या आ गया? 1/6 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल कंप्लीट कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 प्लस, यहाँ पे क्या बच गया? ऊपर 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो बचा क्या? 7 इक्वल टू x अपॉन 8 7 जा 56। या फिर अभी देखो हम इनको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और मल्टीप्लाई ये हमारा क्या है? 6 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से जो ये 6 फैक्टोरियल है इधर चला जाएगा, या इन टर्म को इधर ले आओ। पहले इसको सोल्व करो। 1/6 फैक्टोरियल ये क्या बन जाएगा हमारा? 7 1 जा 7 प्लस 1 8/7 इक्वल टू x अपॉन ये हमारा क्या है? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 अपॉन 7 इक्वल टू x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर देते हैं? बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे? 1/6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये क्या है? 8/7 मल्टीप्लाई। अब देखो ये तीनों यहाँ पे डिवाइड में है, तो इक्वल से इधर जाके किस में आ जाएंगे? मल्टीप्लाई में। इट मीन्स मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और इक्वल टू x। अब यहाँ देखो 6 फैक्टोरियल से हमारा 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 8 8 जा 64 और इक्वल टू x। इट मीन्स x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 64। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन। अब देखो हमें जो है ये सोल्व करना है जब हमें n की वैल्यू 6 दे रखी है, r की वैल्यू 2, फर्स्ट पार्ट में ये है। अब देखो वैल्यू पुट करनी है हमें, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, पुट इन 1। ठीक है, ये वैल्यू जो है हम n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है? 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r, तो n क्या है हमारा? 6 माइनस r की वैल्यू क्या है? 2 और फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से क्या बन गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, यहाँ से क्या आ गया?
अब देखो हमारा 6 जो है नीचे 4 दे रखा है, स्मॉल वाली वैल्यू 4 है ना, तो हम 6 को 4 तक लेके जा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे हमारा क्या है 4 फैक्टोरियल। अब देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30, तो आंसर हमारा क्या आ गया 30। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, इफ n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 5। अब हमारी n की वैल्यू अगर 9 ले हम और r की वैल्यू 5 ले तब कैसे होगा, और हमें इसी में पुट करनी है। तो देखो फर्स्टली क्या है, यही लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये दे रखा है। तो पुट n इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 5, इसमें पुट करो। अब देखो इन 1, इक्वेशन 1 थी ये हमारी। अब देखो n की जगह 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये क्या बन गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। अब देखो नीचे हमारा स्मॉल है तो हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, 9 को हम 4 तक लेके चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन, और ये क्या है नीचे 4 फैक्टोरियल। अब देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का वे देखो, सबसे पहले हम ये देखें कि जीरो किससे बन रहा है। अब देखो 5 6 जा 30 और 30 की 7 से करेंगे तो हम 210, इट मीन्स इन तीनों की तो होगी 210 मल्टीप्लाई, और 9 8 जा 72। अब इन दोनों की कर दो, 21 की टेबल तो इजी होती है, देखो जीरो तो लास्ट में आएगी। अब 21 की अगर हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42, 42 में 2 लिखा, 4 क्या आ गई कैरी। अब 21 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 और प्लस 4 कैरी है तो क्या बन जाएगा 151। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।